हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 4 है। पिछले क्लास में मतलब लेक्चर नंबर 3 में एक क्वेश्चन लास्ट वाला ये वाला था, जिसमें हो सकता है कि कहीं आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए दोबारा हम एक बार रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था ना वो था कि 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स हैं। कितने बॉयज़ हैं? 5 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एक कमिटी है, समिति को हम कमिटी बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में है, कमिटी में कितने टाइप से कितने वेज से, कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। यहाँ पर क्या बोला है, जो कमिटी है ना, क्या बोला है, जो कमिटी है वो कितने वेज से बनाई जा सकती है यदि कमिटी में 4 मेंबर्स आए। ध्यान रखिए इस बात को कि जो कमिटी है ना उसमें 4 ही मेंबर्स हो सकते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है वो हम देखते हैं, पर ये याद रखिए कि जो कमिटी है ना उसमें 4 ही मेंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बोला है कि किसी को भी, एनीवन, किसी को भी इसमें क्या इंक्लूड किया जा सकता है इस कमिटी में। वो चाहे बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो, किसी को भी इसमें लिया जा सकता है। ये जो कमिटी है इसमें लिया जा सकता है, चाहे वो बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो। पर ये भी ध्यान रखना है कि कितने कमिटी में कितने मेंबर्स चाहिए, 4 मेंबर्स चाहिए, ये इस बात का ध्यान रहे। अभी यहाँ पर बोले हैं कि कमिटी में जो है ना 4 मेंबर्स चाहिए, और 4 मेंबर्स चाहिए तो भले ही यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। कहा है ना कि किसी को भी आप ले सकते हैं, सर किसी को भी समिति में लिया जा सकता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि 9 यहाँ पर लिखें, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि जो n किसको मानना है, जो c के ऊपर n रहता है नीचे r रहता है, n किसको मानना है, तो टोटल। अब टोटल आपके पास कितने हैं, 5 और 4 कितने हुए, 9। 5 और 4 9 हुए ना। तो टोटल को आपको बोला गया था ना कि टोटल जितना होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा टोटल, उसको उसको n मानना है। तो 5 और 4 9 हुआ, तो 9 को यहाँ पर n, c के ऊपर n रहता है तो यहाँ पर 9 हो गया। नीचे r रहता है, r आपको क्या बोला गया था कि क्वेश्चन में जो कहेगा ना उसी को r मानेंगे। क्या बोला है कि किसी को भी समिति में, कमिटी जो है ना इसमें किसी को भी लिया जा सकता है। बट इस बात का भी ध्यान रखना है कि कमिटी में कितने मेंबर्स आ सकते हैं, 4 मेंबर्स आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला है 4 मेंबर्स। ठीक, भले ही यहाँ पर टोटल 9 है, पर क्वेश्चन में क्या बोला है ये देखिए कि कमिटी में किसी को भी लिया जा सकता है, कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट इस बात का भी ध्यान रहे कि कमिटी में कितने पर्सन ले सकते हैं, 4 ही पर्सन ले सकते हैं, 4 ही मेंबर्स ले सकते हैं। ठीक, अब इस 4 मेंबर्स में से वो बॉयज़ भी हो सकता है, बॉयज़ भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकती है। समझे बात को, समझे ना, किसी को भी लिया जा सकता है। तो इन दोनों में से किसी को भी लिया जा सकता है, पर इस बात का ध्यान रहे कि कितने को ले सकते हैं, 4 ही मेंबर्स को ले सकते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताया गया था कि जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसको r मानना है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 4 ही मेंबर्स ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया 4 और ऊपर हो गया टोटल 9। अब इसके बाद तो आप निकाल नहीं सकते हैं कि फैक्टोरियल के अंदर यहाँ पर क्या होता है, इसके इज इक्वल टू में कि फैक्टोरियल n होता है, n ऊपर 9 है तो 9 हो गया। नीचे यहाँ पर r होता है तो r के प्लेस पर 4 है, यहाँ पर होता है n माइनस r, तो n के प्लेस पर 9 है और 4 के प्लेस पर r के प्लेस पर 4 है तो 4 हो गया। इसके बाद देखेंगे फैक्टोरियल 9 है तो 9 यहाँ पर 9 से लेकर 1 तक लिख दिए। यहाँ पर फैक्टोरियल 4 है तो 4 से लेकर 1 तक लिख दिए फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के अंदर 9 माइनस 4 है, 9 में से 4 जाएगा 5 होगा, तो 5 से लेकर 1 तक। क्लियर, मतलब निकालेंगे 9 में से 4 जाएगा तो अंदर फैक्टोरियल के अंदर कितना बचेगा, 5, तो 5 से 1 तक। क्लियर, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, यहाँ तक ठीक है ना, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यह बता दीजिए। चलिए यहाँ पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो 4 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये खत्म। अब इसके बाद क्या, ये 3, ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद कोई डिवाइड होने वाला है तो 9 से 1 कितना होता है, 63, और 63 में यदि यहाँ पर 2 बचा है, 63 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आ जाएगा। ठीक है, 126 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि कितने पर्सन को लिया जा सकता है कमिटी में, 4 ही मेंबर्स को लिया जा सकता है, 4 सदस्य को, और टोटल कितना है, 5 जो है ना गर्ल्स, 5 जो है ना बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो कमिटी है ना इसमें 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स क्या होनी ही चाहिए। ठीक है, इसमें होनी ही चाहिए, यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। क्या बोला है कि कमिटी में 2 बॉयज है ना, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स, तो 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जैसा कि इसमें बोला है क्वेश्चन में कि 4 ही मेंबर्स लिया जा सकता है, समझ रहे बात को, 4 ही मेंबर्स लिया जा सकता है, तो बोला है ना, तो 4 मेंबर्स भी हो जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 2 बॉयज और 2 गर्ल्स कितने हुआ, 4 हुआ ना, तो 4 मेंबर्स हो गया कमिटी में। बट इसमें अब
जो सबसे पहला लेक्चर में बताया गया था कि और या के बारे में, उस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि कहा है कि दोनों होने ही चाहिए, या का बात ही नहीं है। कहा है कि 2 लड़के भी होने चाहिए, 2 लड़कियां भी होनी चाहिए। हो गया, तो 2 लड़के और 2 लड़कियां। या यहाँ पर नहीं आएगा कि 2 लड़के या 2 लड़कियां, नहीं, 2 लड़के और 2 लड़कियां, क्योंकि होने ही चाहिए, बात समझिए। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, क्या लिखा गया है यहाँ पर सी, और नीचे आपको क्या बताया गया कि आपको क्या बताया गया था कि क्वेश्चन में जो पूछा रहेगा उसको आर मानना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 लड़के, तो नीचे आर होता है, तो यहाँ पर 2 हो गया। ऊपर एन के प्लेस पर आपको कितना मानना पड़ेगा, टोटल। तो टोटल यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लड़के, 2 लड़के। लड़के का टोटल संख्या कितना है, 5 है। लड़के का टोटल संख्या 5 है, तो यहाँ पर लिख दिया गया 5। अरे सर, यहाँ पर 2 लड़के 2 लड़कियां बोला है ना, एक लड़के का बात हो रहा है, लड़कियां का बात हो रहा है। तो लड़के की टोटल संख्या कितनी है, तो लड़के की टोटल संख्या 5 है। तो यहाँ पर टोटल में, यहाँ पर यहीं पर ना टोटल होता है, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। लड़कियां की टोटल संख्या कितनी है, लड़कियां की टोटल संख्या गर्ल्स की कितनी है, 4 है। तो टोटल के भी यहाँ पर सी के ऊपर 4 हो गया। अब नीचे आपको क्या बताया गया था कि आर के प्लेस पर वही लेना है जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा। 2 लड़के, तो 2 यहाँ पर नीचे हो गया सी के। 2 लड़कियां, तो 2 यहाँ पर हो गया। क्लियर, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया, 10 × 6। इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि जब यहाँ पर 2 रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसी लेक्चर में बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी जानिए। यहाँ पर 10 हो गया और × 6 हो गया। अब चाहें तो आप निकाल सकते हैं, जो आपको मेथड बताया गया था, जो फॉर्मूला बताया गया था, उस पर रखकर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको शॉर्ट भी बताया जाएगा कि अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर 10 हो गया और × 6, तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 60 आंसर आ गया। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। याद रखिएगा कितने बॉयज़ का बात हुआ है, 5 बॉयज़ का। कितने गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स है। ठीक है, कमिटी में कितने मेंबर्स को लिया जा सकता है, 4 मेंबर्स को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है कि कमिटी में एटलीस्ट मिनिमम कितने लड़कियाँ आ सकती है, 3 गर्ल्स होनी ही चाहिए, होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर या का बात ही नहीं है, होनी ही चाहिए। अगर 3 लड़कियाँ एटलीस्ट बोला है, मतलब मिनिमम। 3 से आगे में आप ले सकते हैं, 3 से ज़्यादा ले सकते हैं, पर 3 से नीचे नहीं ले सकते हैं, पीछे नहीं। 3 से पहले 2 कि हम 2 लड़कियां ले रहे हैं, नहीं। यहाँ पर बोला है कि 3 लड़कियां तो एटलीस्ट मिनिमम तो होना ही चाहिए, कम से कम 3 लड़कियां, नहीं तो इससे ज़्यादा जितना आप ले सकते हैं ले लीजिए। पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि कमिटी में कितने मेंबर्स को लिया जा सकता है, 4 ही मेंबर्स को। अब समझते हैं क्वेश्चन को। कम से कम 3 गर्ल्स, तो क्या क्या सिचुएशन बन सकता है। पहला कि 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय, है ना। 3 गर्ल्स यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन में खुद ही बोला कि कम से कम आप 3 ले सकते हैं, तो हमने कम से कम 3 लिए। तो हमें याद आया कि नहीं, कमेटी में तो 4 मेंबर्स चाहिए, तो 4 मेंबर्स चाहिए, उसके लिए एक लड़का को यहाँ पर लगा दी, 1 बॉयज़ एंड या लगाएं। या क्यों या लगाए हैं, या तो ये हो जाए, नहीं तो ये हो जाए। समझिए बात को। इसमें क्या बोला है, कम से कम 3 लड़कियाँ, तो कम से कम 3 लड़कियाँ, तो उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अभी आपको बताया है, जब कम बोलेगा तो उससे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर 4 गर्ल्स, ठीक है, 4 गर्ल्स लिए। एंड जब 4 गर्ल्स हो जाएगी तो बॉय कितने होंगे, 0। अब आप कहेंगे हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन है कि बॉयज़ को क्यों नहीं लिए, बॉय जो लड़का है उसको क्यों नहीं लिए हैं, है ना। 4 लड़का को क्यों नहीं लिए, 4 लड़का को भी तो ले सकते थे। और तो आप खुद बताइए, जब 4 लड़का हो जाएगा तो कमेटी में कितने मेंबर्स चाहिए, 4 ही मेंबर्स चाहिए। कमेटी में 4, अगर यहाँ पर लड़का अगर लिख देंगे और उसमें 4 ही चाहिए, 4 ही मेंबर्स चाहिए, तो लड़कियाँ कितनी होगी, 0। तो क्या यहाँ पर ये बात सटीक होगा, ये वाला जो लिखा है कि एटलीस्ट कम से कम 3 लड़कियाँ ही चाहिए, 3 से कम नहीं, तो 0 लड़कियाँ यहाँ पर हो जाएगी, तो वो सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एक बार और कि कमेटी में बोला है कम से कम 3 लड़कियाँ चाहिए, तो कम से कम मिनिमम बोला है 3 लड़कियाँ, तो हमने यहाँ पर किया 3 गर्ल्स। एंड याद आया कि कमेटी में जो है ना 4 ही मेंबर्स चाहिए, तो 4 मेंबर्स यानी कि 1 बॉय। या यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया, कम से कम बोला है, तो हम उससे अधिक भी ले सकते हैं। कम से कम 3 लड़कियाँ, तो उससे अधिक 4 लड़के, 4 गर्ल्स। 4 गर्ल्स से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कमेटी में 4 ही पर्सन ले सकते हैं, 4 मेंबर्स, है ना। तो यहाँ पर 4 गर्ल्स, जब 4 गर्ल्स हो गई तो एंड 0 बॉय हो गए, है ना। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, क्योंकि 3 से नीचे नहीं जा सकते हैं। गर्ल्स की अगर संख्या यहाँ पर 2 लिख देते कैसे हो सकता है, यहाँ पर 3 मिनिमम बोला है, 3 से आगे में आप जितना ले सकते हैं लीजिए, पर जितना ले सकते हैं वो भी उसमें भी है कि कमेटी में तो 4 ही पर्सन ले सकते हैं, 4 ही मेंबर्स ले सकते हैं ना, 4 से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता है। इसलिए 3 लड़कियाँ यहाँ पर लिया, सॉरी यहाँ पर 4 गर्ल्स लिया गया और 0 बॉय, तो 4 और 0 तो 4 ही ना होगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए थोड़ा अपने माइंड से भी। ठीक,
यहाँ पर आप देखते हैं 3 गर्ल्स, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर जी लगा दिए हैं, एंड 1 क्या बोले एंड 1 बॉय, तो 1 बी लगा दिए हैं। इसके आगे देखेंगे तो 4 गर्ल्स, तो 4 जी लगा दिए, एंड यहाँ पर क्या है 0 बॉय बोले तो 0 बी लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो सी, और आपको अब देखिए ध्यान से देखिएगा क्या बोला है पहले में कि 3 गर्ल्स, तो गर्ल्स की टोटल नंबर्स कितना, टोटल संख्या कितना था 4, याद रखिए, अगर नहीं याद है तो आप बता दे रहे हैं। गर्ल्स की टोटल संख्या 4 था, तो टोटल के प्लेस पर ऊपर मतलब एन के प्लेस पर 4, नीचे आर है, तो हम क्या बताए थे जो क्वेश्चन पूछा रहेगा, क्वेश्चन में कितने गर्ल्स का बात किया है, कितने गर्ल्स का 3 गर्ल्स का, तो 3 नीचे हो गया। मल्टीप्लाई, क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि एंड का साइन है, एंड यानी कि मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या बोला है 1 बॉय, तो सी, और बॉय का टोटल, बॉयज का जो टोटल नंबर्स कितना, टोटल बॉय कितने हैं, टोटल लड़के कितने हैं 5 हैं, तो टोटल ऊपर 5 हो गया। क्वेश्चन में कितना पूछा है कि 1 लड़के, तो 1। क्लियर। अब यहाँ पर ये पहला हो गया, या तो ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए। दोनों को देखेंगे तो 3 और 1 कितना होता है 4 होता है। इसमें देखेंगे 4 और 0 तो 4 ही होता है, तो कमेटी में तो 4 ही मेंबर्स में चाहिए। ठीक है, अब ये पहला आपको बता दिए। दूसरा में अगर देखेंगे तो सी, जी यहाँ पर फिर लिखा है, तो गर्ल्स की टोटल संख्या कितनी है, टोटल गर्ल्स कितने हैं 4, और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 4 ही गर्ल्स चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई, एंड का मल्टीप्लाई। उसके बाद है 0 बॉय, तो बॉय का टोटल जो बॉयज हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है 5, टोटल बॉय 5 है, तो यहाँ पर 5 हो गया। नीचे 0 क्यों, क्वेश्चन में पूछा है 0 लड़के, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दिया गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर तो 4 × 5 लिख दिया गया है। आप पूरा जो आपको बताया गया वैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 × 5 एंड प्लस में 1 मल्टीप्लाई, ये वाला तो बताया ही गया था, जब सेम रहेगा तो 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 और 0 यहाँ पर तो 1। कुछ चीज़ें आपको लिख कर दिया गया था कि इन तीनों को याद रखिएगा, याद है कि नहीं, है ना, जिसके चलते ये वाला इजीली बन जाएगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। 1 × 1 यहाँ पर आप देखेंगे 5 हो जाए कितना होता है 20, एंड प्लस में 1 × 1 यहाँ पर 21। ठीक है, 21 आंसर हो गया। इससे मतलब नहीं रखिए आप, यहाँ पर समझने से मतलब रखिए। ये समझ में आया तो ये तो आगे क्या है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि कमिटी में मैक्सिमम अधिक से अधिक 2 लड़कियां होनी चाहिए। अब बात समझिए, यहाँ पर फिर बोला है होनी चाहिए, मतलब होनी ही चाहिए, है ना। अधिक से अधिक, तो यहाँ पर अधिक बोला है कि अधिक 2 होने चाहिए, उससे आप कम ले सकते हैं। समझ में आई बातें। यहाँ पर बोला था कम से कम, इससे कम से कम 3 बोला था, मतलब इससे ज़्यादा लिया जा सकता है। इस बात को समझिए, जब कम से कम बोलेगा यानी कि 3, यहाँ पर जो बोला है ना कम से कम 3 लड़कियाँ, मतलब इससे ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा। और यहाँ पर बोला है कि अधिक से अधिक आप 2 ही लड़कियाँ ले सकते हैं। जब आपको यहाँ तक जाना है, यहीं पर रोक लगा दिया गया है ना, तो इससे पीछे ही ना रहेंगे। वही बात है यहाँ पर भी, अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक यहाँ तक हमें जाना था, जो कि यहाँ पर 2, अब इससे कम भी ले सकते हैं, इससे कम। ठीक है, इसको देखते हैं। अधिक से अधिक 2 लड़कियाँ लिया जा सकता है, तो 2 लड़कियाँ लिया जा सकता है। देखेंगे यहाँ पर 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़। क्यों 2 बॉयज़ लिया गया है, वहाँ पर तो बॉयज़ का कोई बात ही नहीं है, लड़के का कोई बात ही नहीं है। लिया इसलिए गया क्योंकि कमेटी का नाम ले लिया है ना। कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं 4 मेंबर्स, उसमें खुद क्वेश्चन बोला था 2 और 2 4 हो गया। जैसा इसमें बोला था कि 2 अधिक से अधिक ले सकते हैं आप। अब यहाँ पर बोला है कि अब और भी क्या पॉसिबिलिटी, क्या और भी कुछ बन सकता है, हाँ बन सकता है। अधिक से अधिक 2 बोला है, मतलब 1 लड़कियाँ भी ले सकते हैं, 1 लड़कियाँ और 3 बॉयज़, तो 3 और 1 कितना हुआ 4 हुआ। 4 मेंबर्स चाहिए ना कमेटी में, 4 हो गए। अब यहाँ पर है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि अधिक से अधिक 2 लड़कियां बोले हैं, अधिक से अधिक, तो उससे एक कम लिए तो 1 लड़कियां हो गए, उससे भी कम लेंगे तो 0 गर्ल एंड 4 बॉयज़। बात समझ में आई। 0 और 4 कितना हुआ 4। अधिक से अधिक जब कहेगा तो आप कम भी ले सकते हैं। आप इस बात को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो याद रखिए, जब अधिक से अधिक बोलेगा ना, अधिक से अधिक 2 लड़कियां, मतलब अधिक से अधिक 2 लड़कियां ये भी ले सकती हैं, इससे कम भी ले सकती हैं, ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैक्सिमम बोला अधिक से, जब यहीं पर कह रहे हैं ना, यहाँ पर जब रोक लगा दिया तो आगे कैसे जाएंगे, इससे पीछे ही ना रहेंगे। 2 लड़कियां पर रोक लगा दिया तो 2 से आगे नहीं जा पाएंगे, 2 से कम ही में रहेंगे। यहाँ पर बोला है कि कम से कम 3 लड़कियां, कम से कम मतलब मिनिमम, आप आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़, तो 2 और 2 4 हो गया। 1 गर्ल लिए, और यहाँ पर 3 बॉयज़, तो 3 और 4 हो गए, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर 0 और 4 है। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है,
फिर यहाँ पर है 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स बोला है ना, 2 गर्ल्स, सी यहाँ पर सी नीचे हो जाएगा 2, क्योंकि एन की सॉरी आर कितना हो जाएगा, आर पूछा है यहाँ पर 2, और गर्ल्स की टोटल संख्या कितनी है 4, तो 4 मल्टीप्लाई एंड है मल्टीप्लाई। यहाँ पर है बॉयज़, बॉयज़ की टोटल संख्या 5 और 2, क्वेश्चन में पूछा 2 एंड या का मतलब प्लस होता है। 1 गर्ल, समझिए 1 गर्ल यानी कि 1 यहाँ पर नीचे हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब इस बात को अब समझ गए हैं ना। अब यहाँ पर फिर एंड है तो मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर सी है तो सी, बॉयज़ की संख्या टोटल कितनी है 5 एंड 3 यहाँ पर हो जाएगा, क्वेश्चन जैसा पूछा है। यहाँ पर है कि 0 नीचे हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, गर्ल्स की टोटल संख्या। उसके बाद है मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखेंगे तो 4 बॉयज़ हैं तो 4 बॉयज़ तो नीचे 4 हो जाएगा, और गर्ल्स बॉयज़ की टोटल संख्या 5 है तो 5 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर टोटल सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है, जैसा आप बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर n होता है तो n होता है तो सॉरी फैक्टोरियल n होता है तो 4, और यहाँ पर होता है r फैक्टोरियल r तो r के प्लेस पर 2 है तो 2, और यहाँ पर होता है n माइनस आर तो n के प्लेस पर 4 है, r के प्लेस पर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई। यहाँ पर होता है क्या फैक्टोरियल n के प्लेस पर फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, फैक्टोरियल r होता है तो r के प्लेस पर 2 है तो 2, फैक्टोरियल n माइनस आर होता है यानी 5 माइनस 2 हो जाएगा। अगला में देखेंगे प्लस में है फैक्टोरियल 4 सॉरी फैक्टोरियल n है यहाँ पर होता है तो फैक्टोरियल 4, यहाँ पर होता है फैक्टोरियल r तो 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 माइनस 1 इसमें और इसमें माइनस कर देंगे, n माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला हो गया फैक्टोरियल 5, यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस आर यानी कि 5 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला में क्या है कि फैक्टोरियल 4 यानी कि ये वाला 4 हो गया, यहाँ पर r है तो r 0 हो जाएगा, 4 माइनस 0 हो जाएगा, n माइनस आर हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 यहाँ पर हो जाएगा n के प्लेस पर और फैक्टोरियल यहाँ पर r हो जाएगा, उसके बाद फैक्टोरियल 5 माइनस 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या है फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 से लेकर 1 तक, तो हम 1 तक नहीं लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 तक 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज ही नहीं आता है। यहाँ पर है फैक्टोरियल 2 तो 2 के लिए 2 हो जाएगा, है ना। अब 2 के लिए 2 किधर है 2 के लिए 2 आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो फैक्टोरियल के अंदर 2 यानी कि यहाँ पर भी 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 5 से लेकर 1 तक जाना है, फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2, 5 में से 3 जाएगा तो 3 होगा, फैक्टोरियल के अंदर 3 हो जाएगा तो यानी कि 3 से लेकर 2। फैक्टोरियल 4 है तो 4 से लेकर 1 तक जाएंगे, फैक्टोरियल 1 है तो 1 ही हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 माइनस 1 है तो फैक्टोरियल के अंदर 3 बचेगा, तो फैक्टोरियल 3 से लेकर 1 तक तो 3 मल्टीप्लाई 2। फैक्टोरियल 5 है तो 5 से लेकर 2 तक लिखे हैं, 1 भी होगा यहाँ पर। फैक्टोरियल 3 है तो 3 और 2 और 5 माइनस 3 यानी कि 2 अंदर बचेगा तो 2। आगे देखते हैं, फैक्टोरियल 4 है तो उसके लिए 4 ही लिख दिए हैं, 0 का 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का 1 होता है, 4 माइनस 0 फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4/4 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। आगे मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 यानी कि 5 से लेकर 1 तक, फैक्टोरियल 4 यानी कि फैक्टोरियल 4 का क्या हो जाएगा, 5 में से पहले इसको देखिए 5 में से 4 जाएगा तो 1, फैक्टोरियल के अंदर 1 होगा तो 1 का तो 1 ही होता है तो 1 नहीं लिखेंगे। फैक्टोरियल 4 के लिए क्या लिखे हैं 4 3 2, ठीक है। आप इसको खुद से भी निकाल सकते हैं अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आप समझ गए हैं ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो चलिए कौन कौन डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, देखिए 2 से 2 डिवाइड होगा, और ये 2 से ये 4 2 बार में डिवाइड होगा तो 3 और 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 बार में हो जाएगा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 से 2 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 ओनली बचेगा तो 4 लिखा गया है। इसके बाद मल्टीप्लाई हुआ, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड होगा, और ये 2 से ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। देखिए हम नहीं लिख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है, नहीं लिख पाते हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर देखिए अब 5 2 जा 10 एंड प्लस में ये वाला डिवाइड हो जाएगा तो 1 एंड मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन। इसके आगे अगर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, और इस 3 के तो 3 का ऊपर वाला कोई नहीं है यहाँ पर तो 4 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर देखेंगे तो 3 और यहाँ पर भी 3 है तो 3 से हाँ है ऊपर वाला 3 तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं, देखिए यहाँ पर ये इस 3 से ये वाला सॉरी ये 2 से ये वाला 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा तो ओनली 5 बचा तो यहाँ पर 5 लिखे हैं, देखिए तो 5 लिखा गया है, ठीक है। अब खुद से निकाल लीजिए प्लीज़, आगे का तो आप समझ गए हैं ना। अब यहाँ पर हो गया, इसका नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, सॉरी हाँ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 60 हो जाएगा एंड यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 60 + 40 + 5 = 105, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, इसमें ज़्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। आप ऊपर वाला को समझिएगा केवल, है ना, कि क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है कि 5 हमारे पास रेड है और सॉरी 5 रेड 6 ब्लू एंड 4 वाइट बॉल्स में से कितने हमारे पास बॉल्स हैं,
एक 5 रेड है और ब्लू हमारे पास 6 है और वाइट जो है ना 4 है। टोटल कितने हुए? 5 और 6 11 होता है, 11 और 4 15 होता है। हमारे पास बॉल्स टोटल कितने हैं? बॉल्स 15 बॉल्स हैं। आगे हमसे पूछा है कि 6 बॉल्स कितने वेज से, कितने प्रकार से चुनी जा सकती है। 6 बोला है, समझिएगा बात को, 6 वेज बोला है। अब यहाँ पर बोला है यदि। अब यदि क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए यहाँ पर कि कोई प्रतिबंध नहीं है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है वो ले सकते हैं। समझिए बात को, कोई प्रतिबंध नहीं है यहाँ पर। टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास बॉल्स कितने हैं? 15 बॉल्स हैं टोटल। कितने को बोला है कि 6 बॉल्स कितने टाइप से चुना जा सकता है? 15 को बॉल है, उसमें से 6 बॉल हमें चुनना है। 6 बॉल, तो ध्यान से देखिए, टोटल 15 जिसको n बोलते हैं, और यहाँ पर बोला है कि 6 बॉल्स कितने वेज से। तो 6 बॉल क्वेश्चन में आपको बताया था ना कि जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसको लिख देना है r के प्लेस पर। तो यहाँ पर r 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर पुट कर देंगे c और ऊपर 15 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या, फैक्टोरियल 15 नीचे फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, r और 15 माइनस 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 और फैक्टोरियल के अंदर 9 रहने दिए। समझिए बात को। इसके बाद एक ये और कहाँ तक, 1 तक जाएगा, तो उतना हम नहीं लिखे हैं। आप थोड़ा सा आप अपने माइंड का यहाँ पर देखिए, यूज करिए, देखिए। और नीचे है फैक्टोरियल 6, तो 6 से लेकर हम यहाँ पर 1 तक तो गए हैं। देखिए 6 से 1 तक जाएंगे ना, फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 से 1 तक। उसके बाद 15 में से 6 जाएगा तो 9, फैक्टोरियल के अंदर 9 बचेगा, तो फैक्टोरियल 9 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 15 का मतलब क्या है, 15 से लेकर 1 तक, और फैक्टोरियल 9 का मतलब क्या है, 9 से लेकर 1 तक। तो इसलिए हम 9 के बाद लिखे ही नहीं, सीधा 9 से 9 डिवाइड। समझ में आई बात है? आगे क्या क्या डिवाइड हो जाएगा देखते हैं। 1 से 2 से ये वाला हो जाएगा 5 बार में, 5 से ये 5 हो जाएगा, 6 से ये 2 बार में हो जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 बार में हो जाएगा, ये 2 से ये 7 बार में हो जाएगा, है ना। इस 3 से ये 5 बार में हो जाएगा, 7 5 जब 15, या फिर ऐसे नहीं तो कितना हो जाएगा, 13 से 1 जा कितना होता है, 91। तो यहाँ पर 91 मल्टीप्लाई 55 लिखा गया है। क्या मतलब है इसका, यहाँ पर देखेंगे तो 13 से 1 जा 91, और 5 में 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 डिवाइड नहीं हुआ था, 55 होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आंसर आ गया है 5005, ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। जब कोई देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था तो टोटल ले लिए, जैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब यहाँ पर देखते हैं क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 बॉल्स प्रत्येक रंग की लेनी है। ध्यान से सुनिएगा, 2 बॉल्स प्रत्येक रंग की लेनी है। 5 रेड है, 6 ब्लू है, 4 वाइट है, प्रत्येक रंग की। इसमें से भी 2, सॉरी हाँ सही तो है, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2 लेनी है। तो क्या बोला है, लेनी है। तो लेनी है तो देखते हैं क्या क्या बन सकता है। तो जैसा इसमें बोला है वैसा 2 रेड हो जाएगा, 2 ब्लू हो जाएगा, 2 वाइट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या किसी को हटाना है? नहीं, इसलिए यहाँ पर एंड का साइन लगाए हैं, किसी को हटा नहीं सकते हैं। 2 बॉल्स प्रत्येक रंग की लेनी है, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 2 बॉल्स ब्लू का ले लें, 2 रेड का छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या बोला है कि 2 गेंद प्रत्येक रंग की लेनी है, छोड़ना नहीं है, प्रत्येक रंग की लेनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रेड का ले लेंगे, 2 ब्लू का ले लेंगे, 2 वाइट का ले लेंगे। इसके अलावा कोई और बन सकता है क्या? नहीं ना। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे एंड लगाए हैं, समझ में आया ना, क्योंकि इसको छोड़ना नहीं है, लेना है तो लेना है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब रेड का टोटल संख्या कितना है, 5 है, दिखाएं। यहाँ पर क्वेश्चन में हो गया 2 बोला है ना, तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर 2 रेड, तो यहाँ पर 2 नीचे हो जाएगा। टोटल रेड का जो संख्या है वो 5 है। ब्लू का हमारे पास ब्लू बॉल्स कितने हैं, तो ब्लू बॉल्स हमारे पास जो है ना 6 हैं, तो 6 लिख दिए। 2 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 2 नीचे हो जाएगा आर के प्लेस पर। यहाँ पर 2 वाइट पूछा है तो 2 यहाँ पर नीचे हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा। 4 ऊपर क्यों, किधर है, तो टोटल संख्या कितनी है, वाइट का टोटल संख्या कितना है, 4, वाइट बॉल्स का टोटल संख्या 4, और 2 यहाँ पर बोला है तो 2। क्लियर हुआ ना। अब नेक्स्ट पेज में यहाँ पर देखते हैं। अगला पेज हमारे पास है जिसमें वही चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं, पर यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि अगर 2 रहेगा तो आप क्या, यहाँ पर n c और यहाँ पर अगर r के प्लेस पर 2 है तो आप क्या कर सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये कहाँ से फॉर्मूला आ गया, ऐसा कोई बात नहीं है। आप पूरे आपको बताया गया था ना, जैसा इसके इज इक्वल टू में जो फॉर्मूला होता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। याद है ना, क्या नाम है, क्या उस फॉर्मूला में क्या होता है,
फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r, और n माइनस r होता है फैक्टोरियल के अंदर, ऐसा ही ना होता है। तो आप उससे भी आप इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, पर एक ऐसा बता दिया गया कि हाँ इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर जो यहाँ पर n है उसको n और उसमें से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई 2 लगाएंगे जो यहाँ पर, जैसा यहाँ पर 2 बोला है, ठीक है। अगर यहाँ पर r के प्लेस पर 2 है तो देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 लिख दें, 5, देखिए यहाँ पर ध्यान से n के प्लेस पर हमारा कितना, n के प्लेस पर 5 है तो 5 लिख दिया यहाँ पर जैसा बोला है 5, उसके बाद n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 बोला है। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर है कि 6 के प्लेस पर n है तो 6, सॉरी n के प्लेस पर 6 है तो 6 हो जाएगा, और 6 माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 यहाँ पर 6 माइनस डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 1, समझ रहे हैं बात को, 4 यहाँ पर हो जाएगा n के प्लेस पर 4 और 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, जैसा 2 बोला है इसमें बेस, अगर सॉरी r अगर 2 रहेगा तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 और 5 4 जाएगा होता है 20, तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, तो 6 5 जा 30 और 2 से डिवाइड करेंगे 15, मल्टीप्लाई 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, सॉरी 4 में से 1 जाएगा तो 3 एंड 4 3 जा 12 होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 900, आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि क्या है कि एक जो शतरंज का जो, शतरंज समझ रहे हैं, एक चेस जो खेल होता है, चेस समझ रहे हैं, चेस वाला, शतरंज का एक खेल होता है, सीधा समझिए। अब क्या होता है कि इसका टूर्नामेंट होता है, इसकी प्रतियोगिता होती है, टूर्नामेंट होता है जिसमें 12 प्लेयर्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, 12 प्लेयर्स क्या करते हैं, भाग लेते हैं। आगे बोला है कि प्रत्येक खिलाड़ी अन्य खिलाड़ी के साथ, सॉरी मतलब प्रत्येक खिलाड़ी क्या कर रहा है, जो प्रत्येक प्लेयर होगा वो अन्य सभी प्लेयर्स के साथ ठीक एक खेल खेलता है। अब जैसा कि यहाँ पर बोला है कि जो चेस का जो है ना टूर्नामेंट हो रहा है, जिसका बोला है कि 12 प्लेयर्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एंड ईच प्लेयर क्या बोला है, एंड ईच प्लेयर प्लेज एग्जैक्टली 1 गेम विथ एवरी अदर, ठीक है। जैसा कि बोला है कि जो प्रत्येक प्लेयर है ना वो क्या करता है कि 1 गेम विथ एवरी अदर, कि एक खेल प्रत्येक के साथ खेलता है ना, अन्य सभी के साथ, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी गेम्स विल बी प्लेड इन टोटल, ठीक है, हमसे क्या पूछा है, टोटल कितने खेल खेले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि बोला है कि जो चेस का जो खेल है ना उसकी एक प्रतियोगिता होती है, टूर्नामेंट होता है, जिसमें 12 प्लेयर्स क्या करते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कितने प्लेयर्स, तो 12 प्लेयर्स, टोटल कितने प्लेयर्स में, टोटल सॉरी 12 प्लेयर्स। आगे क्या पूछा है कि प्रत्येक खिलाड़ी अन्य सभी खिलाड़ियों के साथ, जो प्रत्येक प्लेयर है ना वो अन्य सभी के साथ, समझिए क्या बोला है, प्रत्येक खिलाड़ी, इसमें से अगर एक खिलाड़ी उठाएंगे ना, एक प्लेयर्स उठाएंगे तो अन्य सभी के साथ एक खेल खेलता है, एक खेल, समझिए बात को। तो कुल कितने खेल खेले जाएंगे, चलिए हम समझते हैं। यहाँ पर बनाना चाहेंगे, चलिए हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे तो हम 12 प्लेयर्स के यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गलत हो गया क्या जी, अच्छा 3 3 9 सॉरी 4 1 2 3 4 ऊपर हो गया, 4 यहाँ पर 8 और 4 यहाँ पर 12, तो 12 प्लेयर्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब बात को समझिए, जब क्या बोल रहा है कि 12 प्लेयर्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, आगे जो इसमें बोला है ना कि जो एक खिलाड़ी होगा ना वो अन्य खिलाड़ी के साथ ठीक एक ही खेल खेलेगा। तो अगर हम कहें कि इसमें से एक खिलाड़ी हम उठाते हैं, है ना, एक खिलाड़ी यहाँ पर उठाएंगे, मतलब एक खेल खेलने के लिए, चेस का खेल खेलने के लिए 2 प्लेयर्स का जरूरत पड़ेगा, समझ रहे बात को, 2 प्लेयर्स का जरूरत पड़ेगा। एक चेस खेलने के लिए कितने प्लेयर्स का जरूरत, 2 प्लेयर्स का जरूरत पड़ेगा, और टोटल कितने हैं, 12 प्लेयर्स है। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं। यहाँ पर ये टेबल है, इस टेबल पर बैठ कर क्या करना है, इन दोनों को खेलना है। तो दो मतलब जो बोला है उसको पहले ध्यान समझिए, प्रत्येक खिलाड़ी, अगर इसमें से एक खिलाड़ी उठा रहे हैं तो अन्य सभी के साथ ठीक एक खेल खेलेगा। तो हमने क्या किया कि इसमें से एक उठाएं, ठीक है, हमने क्या किया कि इसमें से एक प्लेयर उठाएं और एक और को उठाएं, ठीक है, और 2 प्लेयर्स क्या है इसको उठाएं और इससे हम क्या किए, एक के साथ खिलवाएं, फिर उसके अगले के साथ, फिर उसके अगले के साथ, ठीक है। तो ऐसे तो निकालते रह जाएंगे, इसीलिए क्या हम छोटा सा मतलब
कितना अच्छा है। देखिए कि टोटल कितने प्लेयर्स हैं, 12 प्लेयर्स हैं। एक खेल खेलने के लिए, चेस वाला खेल खेलने के लिए कितने प्लेयर्स का, शतरंज का खेल खेलने के लिए कितने प्लेयर्स का जरूरत है, 2 प्लेयर्स का। तो यही तो बात है, क्वेश्चन में कितना पूछ दिया, 2 पूछ दिया। और 12 कितने हैं, टोटल 12 है, तो 12 और नीचे सी, सॉरी यहाँ पर सी, और कितना पूछा, 2, हो गया। यही तो आर किसको बोला गया था कि क्वेश्चन में जो बोलेगा उसी को तो आर मानना है ना। टोटल जो रहेगा वो एन कहलाएगा, क्वेश्चन में जो बोला है उसको आर मानेंगे। तो यहाँ पर हो गया सी और ऊपर हो गया 12, नीचे हो गया 2। फिर से कहते हैं कि टोटल प्लेयर्स कितने हैं, 12। और एक चेस खेलने के लिए, एक शतरंज का खेल खेलने के लिए कितने प्लेयर्स का जरूरत है, 2 प्लेयर्स का। हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। यही तो क्वेश्चन पूछ देना, कितने प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स, हो गया। अब 12 × 11 डिवाइडेड बाई 2, ये अभी आपको बताया गया है ना कि एन में से, यहाँ पर जब 2 रहेगा तो एन में से क्या करना है, एक कम कर देना है। तो 12 और एन में से, मतलब 12 में से एक कम करेंगे तो 11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। 2 से 6 बार में डिवाइड हो जाएगा तो 6 11 जा कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को। सीधी सी बात है। 12 प्लेयर्स जो कि क्वेश्चन में पूछा है, मतलब वो आप भी जान रहे हैं कि वो टोटल है, मतलब एन हो गया। अब आर कहाँ से लाएं, तो आर लाने के लिए सीधी सी बात है, जैसा इसमें बोला है उसके अकॉर्डिंग समझ जाए तो, या फिर यहाँ पर समझ जाए कि एक शतरंज का, एक चेस का खेल खेलने के लिए हमें 2 प्लेयर्स का जरूरत है, तो 2 प्लेयर्स हो गया। अब 2 क्या हो गया, यही आर हो गया, और ये वाला 12 क्या हो गया, एन हो गया। आई होप क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास 4 यहाँ पर कंट्री का नेम है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है और सऊदी अरब है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या बोला है कि प्रत्येक टीम अन्य सभी टीमों के साथ मैच खेलती है। जैसा ऊपर क्वेश्चन था सेम टू सेम यही है। इसमें से भी क्या है, प्रत्येक टीम अन्य सभी के साथ, प्रत्येक टीम अन्य सभी के साथ मैच खेलती है, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे। यहाँ पर बोला भी है कि ईच टीम प्लेज अ मैच विथ एवरी अदर टीम, है ना। जो प्रत्येक टीम है ना, जो ईच टीम है वो वो अन्य के साथ एक खेल खेलती है। यहाँ पर खेल का तो बात नहीं, यहाँ पर मैच खेलती है। ठीक है, जो दूसरे का टीम है यहाँ पर, जैसे कि पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया है तो पाकिस्तान के साथ, इंडिया अपना टीम पाकिस्तान के टीम के साथ। ठीक है, तो बताइए टोटल कितने खेल खेले जाएंगे, बताइए। इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए कि प्रत्येक टीम अन्य सभी टीमों के साथ मैच खेलती है, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करिए, सॉल्व आप इस टाइप से कर लीजिए ना। यहाँ पर टोटल कितने हैं और एक टीम, उसके बाद वाला आप खुद सोच लीजिए। एन का तो आपको पता ही है कि एन यहाँ पर कितना है, 4 है। आर का आपको पता करना है, सोचिए और बनाइए। बना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 4, जैसा कि बोले थे कि टोटल 4, यानी कि एन जो है ना 4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास कंट्री कितने हैं, मतलब टोटल टीम, मतलब एक कंट्री, टोटल कंट्री कितने हैं, सीधी बात 4। ठीक है, एक मैच खेलने के लिए हमें कितने टीम चाहिए, 2 टीम चाहिए, है ना। एक इंडिया हो जाएगा, एक पाकिस्तान हो जाएगा, या फिर किसी का भी आप ले सकते हैं, उसमें जो 4 जो नेम दिया गया था। ठीक है, तो 2 टीम चाहिए, एक मैच हमें खेलने के लिए हमें 2 टीम चाहिए, तो 2 टीम कर लिए, 2 हो गया। टोटल कितने टीम है, ऐसा ही ना। हाँ, टोटल कितने टीम है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 2 टीम यहाँ पर एक मैच खेलने के लिए,
तो ये वाला एन हो जाएगा, ये वाला आर हो जाएगा। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक मैच खेलने के लिए हमें कितने टीम की ज़रूरत है? अगर हमारा एक टीम है तो किसी और का भी तो एक टीम होगा ना, तो 2 टीम चाहिए ना मिनिमम, तो 2 टीम चाहिए तो हो गया। यहाँ पर 2 टीम, अब यहाँ पर हो जाएगा सी और ऊपर कितना है 4 हो जाएगा टोटल और नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × 3 है तो आप जानते हैं कि हाँ 1 कम कर देंगे तो आ जाएगा। पर यहाँ पर आप समझिए कि एक मैच, जैसे चेस वाला खेल याद है, अभी जो शतरंज का खेल, शतरंज के खेल में भी वही चीज़ था कि 12 प्लेयर्स थे, बट हमें एक खेल खेलने के लिए, एक बार खेलने के लिए हमें कितने प्लेयर्स का ज़रूरत होगा? 2 प्लेयर्स का। एक बार खेलने के लिए हमें 2 प्लेयर्स का ज़रूरत होगा। सो वहाँ पर R2 हो गया और N जो है ना वो 12 हो गया। और यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर टोटल कितने टीम है? 4 टीम है। और हमें कितने टीम एक मैच खेलने के लिए हमें कितने टीम की ज़रूरत होगी? 2 टीम की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर 2 टीम लिख दिए। अब ये वाला R हो गया, ये वाला N हो गया, तो R के प्लेस पर 2, ऊपर हो जाएगा N। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि एक टीम में पहले, हाँ ठीक है पढ़ देते हैं। एक टीम में जो है ना 8 जो है ना बैट्समैन हैं और 5 बॉलर्स हैं और 2 विकेट कीपर हैं। ठीक है, अब क्या है आगे, क्या है, सिलेक्शन के लिए ये अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो 11 मेंबर्स की एक टीम कितने वेज से चुनी जा सकती है? पहले तो ये समझे, कुछ हमारे फ्रेंड्स को हो सकता है, कुछ दोस्तों को हो सकता है कि पता ना हो, ऐसा तो नहीं होगा पर फिर भी हम बता देते हैं। यहाँ पर जो बल्लेबाज लिखा है वो बैट्समैन बोलेंगे हम। ठीक है, याद रहे, हम यहाँ पर ये हिंदी वाला नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये बल्लेबाज और गेंदबाज और जो विकेट कीपर है ना, पर विकेट कीपर तो इंग्लिश वाला ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बल्लेबाज लिखा है, इसको बैट्समैन बोलते हैं। बैट्समैन यानी कि जो बैट लेता, सॉरी जो बैट से खेलता है ना, और जो गेंदबाज जो बॉल को फेंकता है। ठीक है, ये बॉलर्स हैं। और इसको क्या बोलते हैं? विकेट कीपर, जो विकेट के पास रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, देख लीजिए इस नेम को, याद रखिएगा। बैट्समैन, यहाँ पर बॉलर्स लिखा हुआ है और यहाँ पर विकेट कीपर। विकेट कीपर से नेम सही है, हाँ विकेट के पीछे रहो विकेट कीपर्स होगा, और जो बॉलर्स है वो बॉल फेंकेगा, और बैट्समैन है जो बैट तो जानते हैं बैट हाथ में रखा जाता है ना, तो उसको बैट्समैन बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक टीम में बल्लेबाज, एक टीम में जो बैट्समैन है, बैट्समैन वो 8 बैट्समैन है, बॉलर्स कितने हैं? 5 है, विकेट कीपर्स कितने हैं? 2 है। आगे बोला है इनके सिलेक्शन के लिए ये अवेलेबल है हमारे पास, ये चयन के लिए उपलब्ध है। मतलब ऐसा समझिए कि ये हमारे पास हैं, उपलब्ध हैं, अवेलेबल है हमारे पास, इसमें से किसी को चुनना नहीं, बस हमारे पास ये अवेलेबल है इतने। तो एक बात बताइए, तो टोटल प्लेयर्स कितने हुए? जब सबको प्लेयर्स बोलते हैं ना, यहाँ पर भले ही नेम अलग है, हाँ इसको बैट्समैन बोलते हैं, इसको बॉलर्स बोलते हैं, इसको विकेट कीपर्स बोलते हैं, बट यहाँ पर इन तीनों को क्या बोल सकते हैं? जो बॉलर्स हैं, जो बैट्समैन हैं और जो कि विकेट कीपर्स हैं, इन तीनों को क्या बोलेंगे? इन तीनों को प्लेयर्स बोलते हैं ना। तो प्लेयर्स, टोटल प्लेयर्स कितने हुए? 8, 5, 13 to 15। हमारे पास टोटल जो प्लेयर्स हैं वो 15 प्लेयर्स हैं, और 15 प्लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया कि 8 जो है ना उसमें बल्लेबाज होंगे, 5 जो है ना उसमें बॉलर्स होंगे, 2 जो है ना वो विकेट कीपर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद डिवाइड कर दिया या तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कि टोटल प्लेयर्स कितने हैं, तो 15 है। अब आगे है कि 11 मेंबर्स की एक टीम कितने वेज से चुनी जा सकती है? 11 मेंबर्स की, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर होगा, यदि क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं है, अगर कोई प्रतिबंध नहीं है तो क्या करें? जैसा हर क्वेश्चन में आप देखते हैं कि हाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, तो पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में टोटल कितने प्लेयर्स हैं? 15 प्लेयर्स हैं। उसके बाद बोला है कि 11 जो मेंबर्स हैं, 11 मेंबर्स की एक टीम क्या बोलता है कि कितने वेज से चुनी जा सकती है, कितने तरीके से चुनी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जब रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जब कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो जो क्वेश्चन में बोला है उसी को निकाल दीजिए। ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि किसको कितना लेना है। ऐसा नहीं ना है कि यहाँ पर कोई प्रतिबंध लगा दिया है कि इसमें से जो है ना आप 6 ही बॉलर्स बैट्समैन ले सकते हैं, नहीं ना, ऐसा कहीं यहाँ पर प्रतिबंध नहीं है। जो क्वेश्चन बोला है उसको कर दीजिए। टोटल कितना है? टोटल हमारे पास प्लेयर्स कितने हैं? तीनों को ऐड कर दीजिए, 8, 5, 13 और 2 15 होता है। और हमें क्या बोला है कि 11 मेंबर्स की एक टीम बनानी है जो कि कितने तरीके से, कितने वे से चुनी जा सकती है।
तो ये वाला आर हो जाएगा, 11 जो है ना ये आर हो जाएगा और 15 क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर देखिए, टोटल प्लेयर्स इज इक्वल टू 15 जो कि एन हो जाएगा, और टीम मेंबर्स जैसा इसमें बोला है कि टीम मेंबर्स 11 मेंबर्स की एक टीम कितने वेज से चुनी जा सकती है, तो 11 मेंबर्स की टीम ये वाला आर हो जाएगा और यहाँ पर 15 एन हो जाएगा। क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकता है? जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो जो क्वेश्चन में पूछा है वो जवाब दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन और ये वाला आर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 15 यहाँ पर। तो आपको बोला गया था कि टोटल को एन मानना है, क्यों मानना है वो तो बताए थे ना वहाँ पर। सी के ऊपर 15, सी एन के प्लेस पर यहाँ पर 15 हो जाएगा और 11 यानी कि आर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो क्या निकाला जाता है, क्या बोल सकते हैं इसको, फैक्टोरियल है ना। तो फैक्टोरियल के अंदर 15 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, आर के प्लेस पर 11 है और यहाँ पर 4 लिखा गया है। 4 क्यों, क्योंकि 15 में से 11 जाएगा तो 4 ही ना बचेगा, तो फैक्टोरियल के अंदर 4 हो गया। तो इतना ही 5 दे दिए हैं, बिकॉज यहाँ पर देखेंगे तो ये लिखा गया है। ये भी नहीं निकाला जाता, बस इसको इसलिए निकालें ताकि इसको बता पाएँ। पहले आप बात समझिए कि ये वाला ऑप्शन सही हो गया, 15C11 क्या सही हो गया ना, बताइए। इसके अकॉर्डिंग ए वाला आया, अब इसके बाद इसके बाद तो आप सॉल्व कर सकते हैं, पर जो ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग हम इतना ही पर दे रहे हैं कि हाँ सी के ऊपर 15 से 11 है, एन के प्लेस पर 15 हो गया है और आर के प्लेस पर 11, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो है कि 15C4, ठीक है। तो क्या ये वाला इसके इक्वल है? तो चलिए थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला यहाँ पर लिख दिया है 15C वाला 4 यहाँ पर जो लिखा गया इसको, अब इसको हम फैक्टोरियल के अंदर रखते हैं कि फैक्टोरियल 15 हो जाएगा और नीचे आर है तो आर के प्लेस पर 4 हो जाएगा, एन माइनस आर होता है तो एन के प्लेस पर 15 है और 4 है तो 15 में से 4 जाएगा तो 11 होगा ना। आप सॉल्व करके देख लीजिए, इतना पर 15 में से 4 जाएगा यहाँ पर 11 होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर फैक्टोरियल के अंदर 15 है, नीचे देख रहे हैं 4 है, यहाँ पर 11 है, यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है, फैक्टोरियल 15 नीचे 11 यहाँ पर 4, तो ये तो दोनों इक्वल हो गया। सो इसलिए ये वाले दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। समझे बात को, ये दोनों ऑप्शन सही है। क्या ये बात आप समझ पाए? ये वाला तो यहाँ पर अभी निकाले हैं, ये वाला कैसे सही है, तो यहाँ पर सॉल्व किए तो इतना ही आ गया, इसीलिए ये सही हो गया, ठीक है। ये वाला गलत है, आप चाहे तो आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला कैसे गलत है इसको देख लेते हैं। डी में देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन, सी वाला को आप चेक भी कर सकते हैं, बाकी ये गलत है, ठीक है। निकालेंगे तो आपको इतना नहीं आएगा, हो गया। डी वाला को हम देख लेते हैं कि डी वाला में ऐसा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऊपर जो रहता है एन के प्लेस पर रहता है, उसका मतलब है कि टोटल एन के प्लेस पर यहाँ पर 8 है, एन के प्लेस पर यहाँ पर 5 है, एन के प्लेस पर यहाँ पर 2 है। तो थोड़ा समझिए बात को, 3 लिखा है इसका मतलब है कि पहले वाला बैट्समैन होगा, दूसरे नंबर पर बॉलर्स होगा और तीसरे नंबर पर क्या होगा, तीसरे नंबर पर विकेट कीपर होगा। जैसा इसमें लिखा गया है, जिस ऑर्डर में यहाँ पर लिखा गया है कि पहले बैट्समैन होगा पहले बैट्समैन, उसके बाद बॉलर्स, उसके बाद विकेट कीपर्स, तो उसी टाइप से यहाँ पर जैसे ऑप्शन में दिया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इसका मतलब है यहाँ पर नीचे जो लिया जाता है वो क्वेश्चन में पूछा रहता है। टोटल यहाँ पर 8, 5, 2 जो कि क्वेश्चन के जैसा लिखा है, बहुत अच्छा। पर नीचे वाला क्या होता है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि नीचे 6 है, इसका मतलब है कि 6 बैट्समैन हमें लेना है, 4 हमें बॉलर्स लेना है और 1 क्या लेना है, विकेट कीपर्स लेना है, ठीक है। अरे इस चीज़ को आप ऐसे नहीं लिख सकते, अब यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया, अब क्या इसको इस रूप में लिख सकते हैं। हाँ देखिए, तो 6 बैट्समैन यहाँ पर लिखा गया, तो आपको क्या बताया गया था, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो आर हो जाता है, तो नीचे 6 ऊपर 8 हो जाएगा। बैट्समैन की टोटल संख्या कितनी है, 8 है। उसी टाइप से 4 बॉलर्स है तो नीचे 4 हो जाएगा। अब बॉलर्स की टोटल संख्या कितनी है, 5, तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 विकेट कीपर बोला है, तो विकेट कीपर की टोटल संख्या 2, तो ऊपर हो जाएगा 1, जो क्वेश्चन में पूछा है वो 1। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा है, ये वाला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। बस क्या किया है कि अब इसको इस रूप में लिखे हैं ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा है यहाँ पर 6 बैट्समैन, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है कि नहीं 6 बैट्समैन, जबकि हमें क्या बोला है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर बैट्समैन का जो संख्या है ना वो 8 है, जो क्या बोलते हैं इसको, बॉलर्स का जो टोटल संख्या है वो 5 है और जो विकेट कीपर का संख्या है वो 2 है। तो ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 6 ही बैट्समैन लिया है और 4 बॉलर्स लिया है और 1 विकेट कीपर, जबकि बॉलर्स की संख्या टोटल 5 है। टोटल बॉलर्स की संख्या कितना है, 5 है। बैट्समैन की टोटल संख्या 8 है, जो कि यहाँ पर 6 लिखा गया है और यहाँ पर विकेट कीपर की संख्या टोटल 2 है, तो 1 लिखा गया है। तो ये तो रेस्ट्रिक्शन वाला ना हो गया, यहाँ पर तो रेस्ट्रिक्शन लग गया, मैंने
टोटल नहीं लिखा गया, हमारे पास ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो जब रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो टोटल क्यों नहीं लिखा, कम क्यों लिखा है। जब 2 क्वेश्चन में विकेट कीपर 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 लिखना चाहिए था। यहाँ पर 4 बॉलर्स लिखा है तो 4 बॉलर्स नहीं ना होगा, यहाँ पर 5 बॉलर्स होगा जैसा क्वेश्चन में बोला है। उसी टाइप से यहाँ पर 8 बैट्समैन होगा। आप खुद देख लीजिए ना कि 8 बैट्समैन बोला है, 8 बल्लेबाज, 5 जो है ना बॉलर्स गेंदबाज और 2 विकेट कीपर्स। और हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि कोई जो है ना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लग गया। हमारे पास यही क्वेश्चन है कि 6 ही बैट्समैन क्यों, जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप पूरा क्यों नहीं लिए। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं ना है क्वेश्चन में तो पूरा क्यों नहीं लिए हैं। 8 बैट्समैन लेना चाहिए था, 5 बॉलर्स लेना चाहिए था, 2 विकेट कीपर्स लेना चाहिए, क्यों नहीं लिए पूरा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, बस यहाँ पर हमारा यही क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है ना प्रतिबंध लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। और ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला भी गलत है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे फैक्टोरियल के रूप में तोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप ये वाला जो होता है ना, सी और सी के ऊपर यदि एन है, यहाँ पर आर है ना, कुछ भी हो तो ये वाला इसके इक्वल होता है। अब चाहें तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप अगर यहाँ पर 4 रखेंगे और यहाँ पर आप कुछ भी रख लीजिए, जो भी आपको मन है वहाँ पर रख लीजिए, वो इसके इक्वल आएगा। इसी चीज़ को इसमें बस पुट करना है। इसमें जो एन रहेगा वहाँ यहाँ पर भी एन वही पुट करना है, इसमें जो आर है वही आर यहाँ पर भी पुट करना है। पर यहाँ पर एन माइनस आर लिखा हुआ है, यानी कि एन भी रखना है, आर भी रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेकर बता दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर हम लिखे हैं। अभी सपोज करिए कि हम कुछ भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब सी के ऊपर सपोज कीजिए एन के प्लेस पर हम 4 लिए हैं और यहाँ पर हम आर लिए हैं 2 के प्लेस, आर के प्लेस पर 2 लिए हैं। अब हमें देखना है कि क्या ये वाला इसके इक्वल है, मतलब है कि क्या ये वाला इसके इक्वल है या फिर ये वाला इसके इक्वल है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख लीजिए, सी और फिर यहाँ पर ऊपर 4 लेंगे। यहाँ पर देखिएगा एन के प्लेस पर 4 लिए हैं, नीचे क्या है एन माइनस आर है। एन माइनस आर, तो हमारे पास एन कितना है 4 है और आर कितना है 2 है, तो 4 माइनस 2। अरे जो यहाँ पर लिए हैं ना उसी को इसमें पुट कर देना है, मतलब जो यहाँ पर है ना उसी को इसमें पुट कर देना है, तब देखना है कि इक्वल। इसीलिए ये वाला लिखे हैं कि ये वाला जो होता है ना वो इसके इक्वल होता है। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, हमें देखना है कि इसके इक्वल होता है या नहीं। तो इसके लिए इसमें पुट करेंगे, तो एन के प्लेस पर हमने 4 ले लिए, सी है तो सी, एन माइनस आर है तो एन के प्लेस पर 4 है और 2 है, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट में देखेंगे तो 4C2 ये वाला ऐसा ही लिख दिए हैं, एज इक्वल टू में 4C, 4 में से 2 हो जाएगा 2। अब इसके बाद अगर आप फैक्टोरियल भी निकालेंगे तो तब तो सेम ही आएगा ना। यहाँ पर जब सेम हो गया तो क्यों, क्वेश्चन तो दोनों अब सेम हो गया ना। अब यहाँ पर हमें देखना था कि इक्वल होगा कि नहीं। अब ये वाला इसलिए बताए हैं ताकि यहाँ पर आप यूज कर पाएँ। जैसे ये वाला अभी 2 ऑप्शन था ना, 2 ऑप्शन, चाहे तो आप उस तरीक़ा से भी यहाँ पर सपोज कीजिए मतलब ये वाला है और ये वाला है, तो चाहे तो इसको आप उस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई ऐसा है ना, मतलब ये भी तो है ना, एन के प्लेस पर यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 4 है, तो आप चाहे तो उस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इतना अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन हम यहाँ पर सॉल्व किए हैं 15C4, इसको ऐसा सॉल्व किए हैं, तो आप चाहें तो ऐसा नहीं करके आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, जो आपको मालूम है इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, समझे बात को। ये वाला इसके इक्वल होता है, कैसे होता है आप अभी बता दिए। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर देखिए आपका आएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये अभी इस क्वेश्चन के बारे में और भी इस टाइप का क्वेश्चन करना है। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल हमारे पास 15 प्लेयर्स थे, जिसमें से 8 जो है ना बैट्समैन थे और 5 जो है ना बॉलर्स थे और यहाँ पर 2 विकेट कीपर्स थे। ठीक है, और क्या 11 हमें 11 मेंबर्स की एक टीम कितने वेज से बनाने को बोला गया था। ठीक है, सॉरी चूज करने को बोला गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि दूसरा में यहाँ पर क्वेश्चन है कि टीम में 6 क्या बोला है, 6 देखिए बल्लेबाज, 6 बॉलर्स एंड 4 क्या बोला है, सॉरी 6 बैट्समैन और 4 जो है ना हमारे पास बॉलर्स बोला है और 1 विकेट कीपर्स बोले हैं। ठीक है, 6 बल्लेबाज, 4 गेंदबाज और 1 विकेट कीपर होना ही चाहिए, हटाना नहीं है, किसी को नहीं हटा सकते हैं, होना ही चाहिए। कितने होने चाहिए, 6 बैट्समैन होने चाहिए और 4 बॉलर्स होने चाहिए और 1 विकेट कीपर्स होने चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बोला बनाएंगे, चलिए इसको बताते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या लिखे हैं, 6 विकेट कीपर, सॉरी 6 बैट्समैन। जैसा इसमें क्वेश्चन बोला है कि हटाना किसी को नहीं है, तो 6 बैट्समैन तो 6 बैट्समैन हटाना नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और का साइन लगाना पड़ेगा। तीनों को लेना है, तो जब लेना है तो और का साइन, अगर किसी को हटाना है तो या लगाते हैं ना, मतलब ऐड का साइन अगर लगाना रहता है
नहीं समझे? अरे तीनों को लेना है तो और लगेगा ना, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। कैसे बोलेंगे? 6 बैट्समैन और 4 बॉलर्स और 1 विकेट कीपर्स। समझे बात को? तो यहाँ पर किसी को हटाना नहीं है, देख रहे हैं ना, होना चाहिए बोला है ना। 6 बैट्समैन हो गया, 4 बॉलर्स, ठीक है, शॉर्ट में 1 विकेट कीपर्स, क्लियर, सॉरी 1 विकेट कीपर। अब इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, जो 6 बैट्समैन बोला है, तो पहले तो अब यहाँ पर अब इसमें रखना है, तो अब क्या करेंगे, तो बैट्समैन का टोटल संख्या देखेंगे। तो अभी आपको बताए थे कुछ देर पहले, बैट्समैन का टोटल संख्या 8 है, तो 8, ठीक है, बैट्समैन का टोटल संख्या कितना है, 8, तो 8 यहाँ पर सी, नीचे हो जाएगा 6 जैसा इसमें बोला है या फिर जैसा क्वेश्चन में दिया है आर के प्लेस पर। यहाँ पर भी सी। बॉलर्स का टोटल संख्या कितना है, गेंदबाज का 5 दिखाएं क्या? क्वेश्चन देखिए 8 बैट्समैन, 5 बॉलर्स और 2 विकेट कीपर्स। याद रखिए टोटल जो है ना 15 है, तो टोटल का वहाँ पर यूज नहीं करना है। इसका टोटल कितना है वहाँ पर, इस टाइप से क्वेश्चन है कि बल्लेबाज का टोटल कितना है, गेंदबाज का कितना विकेट। इस क्वेश्चन में ऐसा था कि हाँ कोई प्रतिबंध नहीं था, तो यहाँ पर टोटल का यूज करना पड़ता। अरे बताए थे ना, ठीक है। तो बैट्समैन, सॉरी हाँ सही है, तो बैट्समैन की टोटल संख्या 8 है और बॉलर्स की टोटल संख्या 5 है, विकेट कीपर्स की टोटल संख्या 2 है। तो यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर बैट्समैन बोला है तो बैट्समैन का टोटल संख्या 8, नीचे हो जाएगा 6। बॉलर्स का टोटल संख्या 5 बोला था तो 5, और क्वेश्चन में पूछा है 4 तो 4 मल्टीप्लाई। 1 विकेट कीपर्स बोला है तो विकेट कीपर्स का टोटल संख्या 2 और 1 विकेट कीपर बोला है तो 1 विकेट कीपर। अब यही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहीं पर यहाँ ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं तो करिए, बाकी यहाँ पर ऑप्शन दिया है तो इतना ही पर छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है। अगला है, टीम में एटलीस्ट 4 जो है ना बॉलर्स होने ही चाहिए, ठीक है। गेंदबाज 4 बॉलर्स होने चाहिए, बॉलर्स का टोटल संख्या 5 है, एटलीस्ट बोला है, कम से कम, यानी कि इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। बात समझे? अभी इसी लेक्चर में एक क्वेश्चन आया था जिसमें हम आपको बोले थे, जब कम से कम बोलेगा तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, और जब अधिक से अधिक बोलेगा तो आप उससे कम ही लेंगे। आप खुद बताइए, अगर यहाँ पर हम कोई रोक लगा दे तो इससे आगे आप बढ़ेंगे नहीं? बढ़ेंगे, तो मतलब इससे कम ही लेना पड़ेगा, या तो इसको ले लीजिए नहीं तो इससे कम, इसके आगे नहीं जा सकते। वही चीज़ अगर हम यहाँ पर लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये मिनिमम है, आप आगे जा सकते हैं, जाइए, कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को समझ गए? टीम में जो है ना कम से कम 4 क्या बॉलर्स होने चाहिए, बनाइए, होने चाहिए, याद रखिएगा, होने चाहिए, हटाना नहीं है। दो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, देखिएगा। बना तो आई होप बना लिए होंगे। नहीं बना है तो देखिए क्या करना है, जैसा बोले थे उस टाइम, एटलीस्ट हमें 4 बॉलर्स चाहिए, एटलीस्ट 4 बॉलर्स, ठीक है। और जो उसमें बोला है ना क्वेश्चन में कि 11 मेंबर्स का हमें एक टीम बनाना है, सॉरी टीम के कितने वेज हो सकते हैं, कितने तरीके, हर चीज़ को ध्यान रखिए। टोटल प्लेयर्स कितना है तो 15, उसमें से भी अगर बोलें कि बताओ बैट्समैन कितने हैं 8, बताओ बॉलर्स कितने हैं 5, बताओ विकेट कीपर्स कितने हैं 2, ये हुआ। उसके बाद बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि 11 मेंबर्स का हमें एक टीम कितने तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक। याद रखिए 11 मेंबर्स,
तो जो यहाँ पर बोला है कि एटलीस्ट हमें 4 बॉलर्स चाहिए, ध्यान से देखिएगा, कम से कम, एटलीस्ट मतलब 4 बॉलर्स कम से कम चाहिए, आप ज़्यादा जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हैं 4 बॉलर्स, तो पहला तो बोला है कि 4 बॉलर्स, आप कम से कम 4 बॉलर्स, तो कम से कम 4 बॉलर्स एंड जब 4 बॉलर्स हो गया तो केवल 4 बॉलर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर 7 भी लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि 11 मेंबर्स का हमें टीम बनाना है। तो अगर हम 4 बॉलर्स ले रहे हैं और 7 प्लेयर्स ले रहे हैं, 7 का ठीक नहीं है, यहाँ पर हमें क्या बोला है, एक ही चीज़ बोला है कि आपको बॉलर्स का ठीक होना चाहिए, 4 बॉलर्स कम से कम लेना है, बस इसका ठीक होना चाहिए। उसके अलावा हमें न गेंदबाज से मतलब है न बैट्समैन से मतलब है, ठीक है, सॉरी गेंदबाज बोल रहे हैं, न बैट्समैन से मतलब है और न विकेट कीपर से हमें मतलब है, वो कितना भी होना चाहिए, हमें उसे कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर मतलब है कि 4 गेंदबाज, 4 बॉलर्स आप लिखे हैं या नहीं, समझ रहे हैं बात को। कम से कम मिनिमम जो है ना 4 बॉलर्स बोला है, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। तो जैसा पहले में होगा कि 4 बॉलर्स बोला है तो हमने 4 बॉलर्स लिख दिए, एंड केवल 4 बॉलर्स लिखने से काम नहीं ना चलेगा, ओनली 4 बॉलर्स, क्वेश्चन बोला है 11 मेंबर्स का टीम बनाना है, तो 11 मेंबर्स का 7, 4 और 7 कितना हो जाएगा 11। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, हम क्या बोले हैं, 15 प्लेयर्स दिया हुआ है, उसमें से भी बैट्समैन 8 हैं, बॉलर्स 5 हैं और विकेट कीपर्स 2 हैं। ये हुआ पहला बात। दूसरा बात जो बोला है कि कोई भी आप क्वेश्चन बनाइए इससे रिलेटेड, उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि कितना का टीम बनाना है, 11 मेंबर्स का टीम बनाना है, ठीक है। अब जैसा कि क्वेश्चन में अभी याद है ना कि क्या बोला है कि 4 हमें 4 जो है ना बॉलर चाहिए, सॉरी हाँ 4 बॉलर चाहिए, 4 जो है ना गेंद फेंकने वाला चाहिए, गेंद फेंकने वाला समझ रहे हैं ना, 4 जो है ना हमें गेंद फेंकने वाला चाहिए। बोला है कि 11 मेंबर्स का टीम बनाना है, 11 मेंबर्स का हमें टीम बनाना है, जिसमें 4 को अगर गेंदबाज हो गया तो 7 को उसके अलावा होगा ना। बात समझें, 4 को हमें एक चीज़ हमें फिक्स दिया है कि 4 हमें चाहिए, 4 जो है ना हमें गेंदबाज चाहिए, 4 बॉलर्स चाहिए, उसके अलावा कितना और हुआ 7 और 4 11 होगा। तो उस 7 में से अब कुछ भी हो जाए, उसमें अब उसमें बैट्समैन कितने होंगे और विकेट कीपर्स कितने होंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में जो बोला है उस पर बस ध्यान देना है कि हमें क्या चाहिए, बॉलर्स चाहिए, 4 बॉलर्स चाहिए, तो 4 बॉलर्स एंड 7 प्लेयर्स, तो 11 हो गया। अब फिर से क्वेश्चन को देखिए, बोला है कम से कम हमें 4 गेंदबाज चाहिए, कम से कम बोला है, यानी कि 5 भी हो सकता है। अरे छोटा, अभी ना यहाँ पर एग्जांपल बताए हैं कि अगर हमें यहाँ हम कह रहे हैं कि इससे आगे आप जा सकते हैं, इससे आगे तो हम जाएंगे, कम से कम यहाँ तक। और जब हम हाईएस्ट ही अगर कहेंगे यहाँ तक ही आप जा सकते हैं, मतलब इसके अंदर ही रहना पड़ेगा। एक रोड है जो कि यहाँ से शुरू होता है तो इससे आगे जा सकते हैं, एक रोड है जो कि यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से आगे जा सकते हैं, और एक ऐसा रोड है कि मतलब यहाँ ही इसका मतलब मैक्सिमम इसका पॉइंट है ना, इसके आगे नहीं जा सकता है, इसके आगे ये रोड नहीं है, बंद है, तो यहीं तक ना आप जा सकते हैं। तो जब अधिक से अधिक बोलेगा तो जितना दिया रहेगा उससे कम, और जब कम से कम दिया रहेगा, कम से कम, तो उससे आगे भी जा सकते हैं। तो कम से कम दिया है यहाँ पर, तो कम से कम तो पहला तो लिख दिए ना, कम से कम 4 दिया था तो 4 बॉलर्स, एंड इसके बाद हमें 11 मेंबर्स का टीम बनाना था तो 7 को और प्लेयर्स लिए, तो 7 प्लेयर्स और 4, टोटल 11 खिलाड़ी हो गए, 11 खिलाड़ी यानी 11 प्लेयर्स हो गए, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन बोला था। और यहाँ पर क्या बोला है उसके आगे, कम से कम 4, तो पहला और 4, अब 4 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो यानी कि 5 अगर बॉलर्स ले रहे हैं एंड 6 प्लेयर्स हो जाएगा, तो 5 अगर बॉलर्स ले रहे हैं तो इसके अलावा और कितने प्लेयर्स का जरूरत है, अगर 11 हमें मेंबर्स का टीम बनाना है तो 11 हमें सदस्य का टीम बनाना है, 11 मेंबर्स का टीम बनाना है, तो और 6 ऐड करना पड़ेगा, 6 प्लेयर्स को और लाएंगे तब ना हो जाएगा 6 और 5 11, समझे, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इसमें जो बोला है वो बोला है कि कम से कम हमें 4 गेंदबाज चाहिए, ठीक है, 4 गेंदबाज चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि 4 भी गेंदबाज हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो 4 गेंदबाज हो गया और यहाँ पर 5 गेंदबाज हो गया। क्या हम 5 से ज़्यादा ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गेंदबाज जो बॉलर्स हैं उनकी टोटल संख्या 5 ही दिया हुआ है, तो मिनिमम मतलब कम से कम तो 4 ही ले सकते हैं एटलीस्ट, जैसा क्वेश्चन बोला है। इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं क्योंकि कम से कम लिखा है, ज़्यादा ले सकते हैं, बट ज़्यादा कहाँ तक, तो टोटल में से ही लेंगे, तो टोटल तो 5 ही हैं, तो 5 भी आप ले सकते हैं, अधिक से अधिक 5, तो 5 बॉलर्स हो गया। अब इसमें ऐड करना था, क्या ऐड करना था कि 4 को तो ये हो गया, पर हमें 11 मेंबर्स का टीम बनाना है, तो 7 को और चाहिए, तब ना 11 को होगा। यहाँ पर 5 बॉलर्स बोला, यहाँ पर 6
प्लेयर्स और लेंगे, तो 6 और 5 11 हुआ। अरे अब हम क्या बताएं, हम ऐसे समझा दें। यहाँ पर देखिए क्या है ना कि 11 बच्चे हैं। देखिए यहाँ पर 11 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे हैं। क्या है कि ये गए अपना बैट्स खेलने, सॉरी क्या बोलते हैं, मैच खेलने। तो गए, और तो जब गए जहाँ खेलने गए वहाँ पर इन्हें करना पड़ेगा ना कि कितने बॉलर्स होंगे, कितने बॉल फेंकने वाले होंगे, कितने बैट्समैन होंगे, कितने बैट से खेलने वाले होंगे, और कितने विकेट के पीछे रहेंगे। तो अगर ये लोग कहते हैं कि जो है ना, एक ये बच्चा, एक ये वाला बच्चा, एक ये वाला बच्चा, एक ये वाला बच्चा, कह रहे हैं कि 4 बच्चा जो है ना, 4 बच्चा क्या होगा, बॉल फेंकने वाला होगा। तो 4 बच्चा जब बॉल फेंकने वाला हुआ यहाँ पर, तो उसके अलावा और कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को और अभी है ना, तो इसको 7 हमने प्लेयर्स बोल दिए, जो कि इन 7 प्लेयर्स में से कुछ विकेट कीपर्स भी हो सकते हैं, विकेट के पीछे भी रहेंगे, कुछ बैट से खेलने वाले भी होंगे, जो बैट्समैन जिसे बोलते हैं, बल्लेबाज। ठीक है, तो इन 7 से हमें मतलब नहीं है। क्वेश्चन में यही तो पूछा हुआ है ना कि 4 बॉलर्स तो हमें चाहिए, 4 गेंदबाज चाहिए, उसके अलावा और जितना बचा उसको लिख दो चुपचाप, कुछ नहीं करना है। ठीक, तो आई होप अब क्लियर होगा। ठीक है, कम से कम 4 हमें गेंदबाज चाहिए, तो 4 हम गेंदबाज ले लिए और 7 उसमें और ऐड किए, तो 11 का हमें टीम बन गया। ठीक है, 11 मेंबर्स का हमें टीम बन गया। यहाँ पर पहला टीम बना। अब यहाँ पर बोला है कि कम से कम, ये बात पहले ही बताए थे, हाँ कम से कम बोला है, यानी कि ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। तो ज़्यादा कहाँ तक ले सकते हैं, बॉलर्स का टोटल संख्या कितना है, 5 है, तो 4 के बाद आप 5 ले लीजिए। 5 अगर बॉलर्स ले रहे हैं तो 6 प्लेयर्स हो जाएंगे। ये बात आपको बताया गया था कि या तो ये हो जाए, नहीं तो ये हो जाए, या तो 4 बॉलर्स वाला हो जाए जैसा बोला है, या तो 5 बॉलर्स का वाला हो जाए। अब ये भी क्वेश्चन है, 5 ही बॉलर्स क्यों, 6 बॉलर्स क्यों नहीं। 6 बॉलर्स इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बॉलर्स का टोटल संख्या क्वेश्चन में 5 ही दिया हुआ है, तो अधिक से अधिक आप 5 ही ले सकते हैं, और 6 प्लेयर्स इसमें ऐड करेंगे तो फिर 11 का बन जाएगा। इसके बाद है ही क्या, इसके बाद तो खुद देख लीजिए। बॉलर्स का टोटल संख्या 5, तो ऊपर 5 हो गया, 4 इसमें बोला है तो 4 एंड है, तो एंड मल्टीप्लाई 7 प्लेयर्स बोला है। अब फिर यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, 7 प्लेयर्स में से आपको क्या बोले हैं कि बॉलर निकाल कर, बॉलर जो बॉलर्स है ना, जो गेंदबाज हैं, जो गेंद फेंकने वाले हैं, उसको हटाकर 7 प्लेयर्स। अब फिर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में देखेंगे तो टोटल प्लेयर्स कितने हैं, 15 प्लेयर्स हैं। उसमें बोला है कि 4 गेंदबाज, मतलब गेंदबाज को आप छोड़ दीजिए, ये जो बॉलर्स हैं ना इनको छोड़ दीजिए। अगर इसको छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इसका ही क्वेश्चन में क्या किया है, जिक्र किया है, इन दोनों का नहीं किया है, इन दोनों को जितना बचे उतना लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसको आप भूल जाइए, क्योंकि इसका केवल क्वेश्चन में जिक्र किया है, जिसका नहीं किया है उसका देखिए, क्योंकि हमें ये वाला तो समझ में आ गया है, जो 7 प्लेयर्स है ये वाला समझ में नहीं आया है कि यहाँ पर 10 कैसे हो गया टोटल, है ना। यहाँ पर 7 प्लेयर्स में से क्या एक भी बॉलर्स इसमें है, नहीं है, एक भी बॉलर्स नहीं है, जैसा क्वेश्चन में बोला है, एक भी बॉलर्स इसमें नहीं है। बॉलर्स सारे यहाँ पर बॉलर्स हैं, 4 बॉलर्स हमें क्वेश्चन में बोला गया था लिए हैं। 4 बॉलर्स के अलावा और 7 प्लेयर्स होंगे, जो कि इस प्लेयर्स में विकेट कीपर होंगे, विकेट के पीछे वाला और बैट खेलने वाला। ठीक है, तो ये 7 वाला को ही हमें देखना है, बॉलर्स को देखना ही नहीं है। तो अगर हम बॉलर्स को छोड़ दें तो हमारा टोटल कितना है प्लेयर्स, 8 और 2 10 प्लेयर्स हुआ। तो यहाँ पर देखिए 10 प्लेयर्स, यहाँ पर 10 तो ऊपर हो गया और नीचे 7 हो गया, जैसा क्वेश्चन पूछा है। या बोला है प्लस हो जाएगा, या तो ये वाला नहीं तो ये वाला। अब बोला है 5 बॉलर्स, तो फिर से यहाँ पर बॉलर्स बोला है, तो बॉलर्स का टोटल संख्या 5 है, और यहाँ पर भी 5 पूछा है तो 5 एंड है तो मल्टीप्लाई 6 प्लेयर्स बोला है। प्लेयर्स कितना बोला है, 6। तो प्लेयर्स में कौन कौन है, बॉलर्स को छोड़कर प्लेयर्स में, प्लेयर्स की टोटल संख्या 10। प्लेयर्स का मतलब टोटल नहीं, मतलब प्लेयर्स के अंदर कौन कौन है, एक विकेट कीपर और एक बैट्समैन। तो उन दोनों का संख्या, दोनों को मिलाकर 10, जैसा यहाँ पर 10 हुआ था तो यहाँ पर भी 10, तो 10 और यहाँ पर 6। ठीक है, अब यही हो गया आंसर। अब आई होप समझ गए होंगे, अब नहीं समझे होंगे तब कमेंट करना होगा। इतना तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जानकारी होना चाहिए ना बैट बॉल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे की, कम से कम एटलीस्ट 4 हमें बॉलर्स चाहिए और एटलीस्ट 1 हमें विकेट कीपर चाहिए। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए 2 मिनट का टाइम देते हैं। ध्यान रखिएगा
कम से कम बोला है 4 बॉलर्स, यानी कि इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, पर 4 भी आपको लेना है और इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं तो लीजिए। बाकी है कम से कम 1 विकेट कीपर। तो विकेट कीपर का टोटल संख्या कितना है, 2 विकेट कीपर का टोटल संख्या है, तो 1 तो इसमें बोला ही है। अब बनाइए, चाहे तो आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, इसमें कुछ हम वारे हैं, देख लीजिए एक बार सॉल्व। देखिए यहाँ पर लिखे हैं बॉलर्स, ठीक है, और ये रहा विकेट कीपर्स और ये रहा बैट्समैन, और यहाँ पर टोटल कितने मेंबर्स का हमें बनाना है टीम, 11 मेंबर्स का टीम बनाना है ना। तो कितने टाइप से हम लिखें, यहाँ पर बोला है ना, ये समझ में आया ना कि 11 मेंबर्स का टीम बनाना है और 3 टीम, जो कि एक है बॉलर्स का, एक है बॉलर्स और एक है विकेटमैन्स और एक है बैट्समैन्स। अब इसमें क्या बोला है, 2 चीज़ों पर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाया है, रोक लगाया है, ठीक है। प्रतिबंध किन चीज़ों पर है, 2 चीज़ों, गेंदबाज पर और यानी कि बॉलर्स पर और विकेट कीपर्स पर। अब ध्यान से आप देखिए, इसमें बोला है ना 4 गेंदबाज बोला है, 4 बॉलर्स बोला है, तो बॉलर्स में हमने 4 दे दिए है ना, कम से कम 4। और यहाँ पर बोला है कि कम से कम 1 विकेट कीपर्स, तो विकेट कीपर्स 1 हम दे दिए, जैसा इसमें बोला है ना 4 और इसका 1, ठीक है। अब बैट्समैन पर कोई रोक नहीं लगाया है, तो बैट्समैन हम 6 ले लिए। क्यों 6, 8 तो बोला है बैट्समैन का, याद है ना, बैट्समैन का टोटल संख्या, बल्लेबाज का टोटल संख्या 8 है, बट यहाँ पर 6 क्यों लिए, इसलिए लिए क्योंकि ये 4 और 1 5, तो 5 यही हो गया, हमें 11 का बनाना ही है, तो 5 और 6 11। अब तो आई होप समझ गए होंगे, पिछला क्वेश्चन ही है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन से ही भी रिलेटेड है, इस टाइप से पिछले क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर और भी आपको केस बनाना है, क्या इसके अलावा भी और केस बन सकता है, बनाइए। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 है, तो विकेट कीपर हम अधिक से अधिक कितना ले सकते हैं, अधिक से अधिक विकेट कीपर का अधिक से अधिक 2 ही ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि विकेट कीपर का टोटल संख्या 2 ही है। 2 विकेट कीपर्स क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में यहाँ पर कम से कम 1 बोला है, तो इसलिए पहले वाला में तो 1 लिए हैं, और यहाँ पर अगर हम दूसरा वाला में देखेंगे तो बॉलर्स हम 4 लिए, फिर से हम बॉलर्स 4 ही लिए, पर यहाँ पर विकेट कीपर्स हम जो है ना 2 ले लिए। कितने केस बन सकते हैं, पहले ये बना रहे हैं, पहला केस बन गया है, दूसरा केस हम बना रहे हैं कि क्या हम बॉलर्स कितना ले सकते हैं, 4 जैसा क्वेश्चन में बोला है कम से कम, और क्या हम विकेट कीपर्स जो हैं, विकेट कीपर वो यहाँ पर कितने हैं, 1 है, कम से कम 1 है, और टोटल विकेट कीपर्स का संख्या कितना है, 2 है, मतलब 1 के ज़्यादा भी, यानी कि 2 भी ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में 2 ही तक दिया है, विकेट कीपर्स का संख्या कितना दिया है, 2 दिया है, विकेट के पीछे 2 ही पर्सन रह सकते हैं, ये क्वेश्चन में बोला है, हम नहीं, इसलिए यहाँ पर कम से कम 1, तो कम से कम 1 वाला तो पहले केस में हो गया है, तो दूसरे केस में 2 ले लिए हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं। अब जब यही मिलकर हो गया 2, तो बैट्समैन का टोटल संख्या 8 है, बैट्समैन का टोटल संख्या बल्लेबाज का संख्या टोटल 8 है, तो यहाँ पर देखेंगे तो, और 11 हमें चाहिए, तो 4 और 2 6 हो गया, तो 6 में कितना ऐड करें कि 11 हो जाएगा, 6 में 5 ऐड करेंगे, यानी कि बैट्समैन का जो संख्या होगा वो 5 होगा। अब तीसरा केस बनाते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किधर है, तो इसका तो काम हो गया थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा। अब इसका अगर देखेंगे तो क्या हम, यहाँ पर बोला है एटलीस्ट 4 गेंदबाज, तो एटलीस्ट है ना, कम से कम, ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, तो ज़्यादा कितना तक ले सकते हैं, क्योंकि बॉलर्स का टोटल संख्या 5 ही है, क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, 5, अब 4 इसमें बोला ही है, और 4 यहाँ पर ले ही लिए हैं, तो अब 5 ले सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5 इसका टोटल संख्या है, तो यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। अब ये वाला 5 हो गया, तो अब विकेट कीपर्स कितना ले, विकेट कीपर जो हैं वो क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, सॉरी मतलब इस क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, कम से कम 1 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, तो ज़्यादा कितना ले सकते हैं, 2, तो कम से कम 1 यहाँ पर 1 ले लिए, और तो 4 और 1 5 में कितना ऐड करें कि 11 हो जाए, 6, गलत बोले हैं क्या, 5 होगा, 5 सॉरी। अगला में देखेंगे तो फिर से हमने बॉलर्स जो है ना 5 लिए, और पर यहाँ पर जो है ना विकेट कीपर्स 2 ले लेंगे, और बैट्समैन यहाँ पर 5 और 2 7 यानी कि 4 लेंगे।
क्या समझ में आया बात? समझ में आया? हमें केस बनाना था 4 केस नहीं, मतलब हम केस बनाना था कितने केस हो बन सकते हैं। यहाँ पर बोला है कम से कम 4 गेंदबाज और कम से कम एक हमें विकेट कीपर के पीछे एक कम से कम बोला है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है। तो पहला केस हमने देखिए, पहला केस इसका बना है कम से कम 4 गेंदबाज, तो कम से कम 4 गेंदबाज, कम से कम एक विकेट कीपर, तो कम से कम एक विकेट कीपर। क्या 2 विकेट कीपर हो सकता है? हाँ 2 विकेट कीपर। क्या 4 से बढ़कर 5 गेंदबाज हो सकता है? हो सकता है। तो इसके अगले स्टेप में देखेंगे। तो पहला स्टेप में ये वाला हो गया, तो 4 और 1 5, और 5 में 6 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि बैट्समैन की टोटल संख्या 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 हो गया। दूसरे स्टेप में अगर देखेंगे, दूसरे स्टेप में फिर से हमने कम से कम ये 4 ही लिए। क्यों? क्योंकि एक बार इसको ले रहे हैं, एक बार इसको, कम से कम हमने इसको 4 ही लिए, पर यहाँ पर जो है ना कम से कम 1 बोला है, ज़्यादा कितना हो सकता है? 2, तो 2 ले लिए। समझ में आई बात है? इतने केस बन सकते हैं, एक बार इसका एक बार इसका, ठीक है। तो कम से कम फिर से इसके लिए 4 लिए, और कम से कम ये वाला 1 बोला है, पर इससे ज़्यादा कितना हो सकता है? ये 2 तक जा सकता है, तो 2 यहाँ पर ले लिए। अब इसके बाद वो जा नहीं सकता है जो विकेट कीपर हैं 2 से ज़्यादा। अब इसी टाइप से अगर बैट्समैन का देखें तो बैट्समैन सब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 यही मिलकर 6 हो गया, 6 में 5 ऐड करेंगे, टोटल हमें 11 मेंबर्स का टीम बनाना है, तो 11 हो जाएगा। अब 2 ये वाला हो गया। अब और क्या कर सकते हैं? आपको सोचना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं, हमारे समझाने से कुछ होने वाला नहीं है, सोचना तो पड़ेगा। 2 ये वाला हो गया, तो यहाँ पर 5 हम लिए हैं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पर 2 बार हम 4 ले लिए। 2 बार लेने का रीज़न ऐसे नहीं आप 2 बार 4 ले सकते हैं, एक ही बार आप 4 ले सकते हैं। 2 बार इसलिए लिया गया क्योंकि एक बार 2 इसके लिए हम लिए हैं, कम से कम 1 बोला है, तो दूसरा वाला में हम 2 लिए हैं, इसमें 1 लिए हैं, तो एक पहला केस बन गया, इसमें 2 ले लिए तो दूसरा केस बन गया। अब 3 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि इसका टोटल संख्या 2 ही है। तीसरे स्टेप में अगर हम कम से कम इसमें 4 बोला है, तो अगर हम 5 ले लें, 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं क्योंकि कम से कम बोला है 4, इससे ज़्यादा 5, और क्योंकि 5 इसलिए लेंगे क्योंकि बॉलर्स का जो टोटल संख्या वो 5 है, ठीक है। और कम से कम 4 बोला है, मतलब इससे ज़्यादा लिख सकते हैं। जब कम से कम रहे तो ज़्यादा, जब अधिक से अधिक लिखा रहेगा तो उससे कम, तो इससे ज़्यादा 5 तक जा सकता है। और विकेट कीपर कितना लेंगे? 1। देखिए यहाँ पर विकेट कीपर जैसा कि पहले हम बोला है 1, तो 1, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 2। तो दूसरे स्टेप में 2 लिखे हैं ना, और यहाँ पर हो जाएगा 5। ये तो बस इसमें ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे कि हो जाएगा 11, तो ऐड, बस इसको ही आपको समझना है। एक बार 4 हम इसको लिए, 4 कम से कम 4 ये वाला लिए, और विकेट कीपर 1 लिए हैं, ठीक है। पहला जैसा बोला है वैसा हम लिख दिए हैं, पहला वाला में क्या हम कुछ किए हैं? जैसा बोला है वैसा हम लिख दिए हैं। दूसरा केस क्या बन सकता है कि आप 4 ही गेंदबाज लीजिए, गेंदबाज 4 ही लीजिए, पर विकेट कीपर को आप 2 कर लीजिए। 2 क्यों? क्योंकि कम से कम बोला है, ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो 2 ले लीजिए। तीसरा स्टेप में क्या किए हैं कि कम से कम 4 बोला है, कम से कम 4 बोला है, तो 4 के प्लेस पर क्या हम 5 लिख सकते हैं? हाँ, इससे ज़्यादा लिख सकते हैं, तो 5 लिख दिए। पर यहाँ पर विकेट कीपर क्या करना पड़ेगा? 1 या फिर 2। यहाँ पर 1 भी कर सकते हैं, 2 भी, तो 2 अगला में ले लेंगे, 1 यहाँ पर ले रहे हैं, तो 1 यहाँ पर ले लिए। फिर इसके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 5 जो है ना, 5 क्या हो जाएगा? बॉलर्स, 5 बॉलर्स। यही चीज़ यहाँ पर आने दिए, पर इसको चेंज कर दिए, ठीक है। अब आई होप समझे होंगे, नहीं समझे हैं तब तो बताना पड़ेगा। अब इस चीज़ को तो यहाँ पर लिख दिए हैं, बस इतना ही आंसर लिख सकते हैं, बाकी इसके बाद सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो इतना ही आंसर आने दीजिए, ठीक है। बस ये वाला चीज़ इसमें पुट कर दिए हैं कि पहला केस में क्या बना है कि बॉलर्स की संख्या टोटल कितनी है? बॉलर्स की टोटल संख्या 5 है, तो बॉलर्स की टोटल संख्या 5 और 4 इसमें लिए हैं, तो 4 पहला वाला केस देखिए। इसके बाद विकेट कीपर्स टोटल विकेट कीपर्स की संख्या 2 है क्वेश्चन में, इसमें 1 लेना है, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा। बैट्समैन की टोटल संख्या 6 है, तो यहाँ पर टोटल संख्या क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा, 6 यहाँ पर हो जाएगा, जैसा इसमें बोला है। केस 2 के लिए भी इसी टाइप से लिखे हैं, केस 3 के भी, केस 4 के लिए भी। तो ये वाला समझने से ज़्यादा जरूरी है आप ये वाला समझें, ठीक है। ठीक है, क्लियर होगा तो ठीक है, नहीं क्लियर है तब तो लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।